नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। नमस्कार, आज की सुर्खियां सपना और मेधा के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे 2 दिवसीय भरतपुर दौरे पर। पूछड़ी का लोठा और डीग में श्रीनाथ जी के किए दर्शन की प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना। मुख्यमंत्री ने कदाचार में लिप्त 11 कार्मिकों की पेंशन वेतन वृद्धि रोकने के दिए निर्देश। कहा, उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिक होंगे प्रोत्साहित, भ्रष्ट कार्मिकों को नहीं बख्शा जाएगा। और मुख्यमंत्री के ओटीएस स्थित निवास पर की जन सुनवाई, प्रदेश भर से आने वाले आमजन को मिल रही राहत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अपने गृह जिले भरतपुर दौरे पर रहे। 2 दिवसीय इस दौरे के पहले दिन आज मुख्यमंत्री ने कई जगह देव दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने पूछड़ी का लोठा और डीग में श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री नदबई के पछामदी ठकुरान के प्राचीन बिहारी जी के मंदिर पहुँचे। यहाँ उन्होंने दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद वे बयाना तहसील के झील का बाड़ा पहुँचे। वहाँ मुख्यमंत्री ने कैला देवी मंदिर के भी दर्शन किए। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री शर्मा अपने पैतृक गांव अटारी पहुँचे। वहाँ उन्होंने स्थानीय निवासियों से मुलाकात की। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा और जो भी कार्मिक भ्रष्टाचार या कदाचार में लिप्त पाया जाएगा उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने निर्देश देते हुए पुलिस सेवा में उल्लेखनीय कार्य करने पर कोटा रेंज के उप निरीक्षक राम स्वरूप मीणा को साहसिक कार्य करने के लिए पुलिस निरीक्षक पद पर विशेष पदोन्नति प्रदान करने की अनुशंसा की है और विभिन्न विभागों के भ्रष्टाचार कदाचार में लिप्त 11 कार्मिकों की पेंशन को रोकने और वेतन वृद्धि रोकने सहित दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बढ़ते हैं आगे। आमजन को राहत पहुंचाने और उनकी परिवेदनाओं के निस्तारण में मुख्यमंत्री निरंतर प्रयासरत हैं और वे अपने निवास पर लगातार जन सुनवाई कर आमजन से मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज भी ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आमजन की परिवेदनाओं को सुना और अधिकारियों को इनकी जांच कर त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। राज्यपाल कलराज मिश्र 6 फरवरी मंगलवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को शपथ दिलाएंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को जयपुर के कुंडा आमेर में क्राफ्ट विलेज का वर्चुअल लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि शिल्पग्राम के विकास से उत्पादों को बेचने के लिए स्थानीय हैंडीक्राफ्टर्स को उपयुक्त जगह मिलेगी, वहीं उनके उत्पादों को भी अच्छा दाम मिल सकेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय शिल्प कला और संस्कृति का समावेश है, ये विश्व के किसी भी अन्य देश में देखने को नहीं मिलता है। पर्यटन और हस्तशिल्प उद्योग एक मंच पर साझा प्रयास करें तो इस उद्योग के विकास की संभावनाएं अपार होंगी। देश में पर्यटन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। यह विश्व पटल पर भारत के पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ते कदम का नतीजा है। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि कृषि से जुड़े सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसानों की आय बढ़ाने के लिए आगे बढ़कर काम करे। उन्होंने रविवार को बस्सी के ढिंडोल में स्थापित राजस्थान राज्य बीज निगम के विधायन केंद्र, राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन सेंटर के उत्कृष्टता केंद्र और अनार उत्कृष्टता केंद्र का अवलोकन किया। कृषि मंत्री ने अधिकारियों से इन केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हुए कहा कि इन्हें नाम के अनुरूप वास्तव में उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाए। उन्होंने कहा कि पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ दीर्घकालीन योजना बनाकर काम करने की आवश्यकता है। डॉक्टर मीणा ने अधिकारियों से विभागीय कार्यों में आ रही समस्याओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा की और आ रही समस्याओं का निस्तारण भी किया। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने रविवार को 1 फरवरी से 4 फरवरी तक चले इंडिया स्टोन मार्ट के 4 दिवसीय महाकुंभ के समापन समारोह में पत्थरों की उपयोगिता को दर्शाया। श्री राठौड़ ने व्यक्त किया कि चाहे हम रहे न रहे, पत्थर हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पत्थर अद्वितीय हैं और दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार बाधाओं को दूर करने और राज्य में बेहतर व्यापार बुनियादी ढांचे के लिए निवेश बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। श्री राठौड़ ने बताया कि इंडिया स्टोन मार्ट 2024 के 12वें संस्करण में कुल 948 बिजनेस बैठकें हुई, जिनमें 2981 करोड़ रुपए के बिजनेस प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन्हें मंजूरी दी गई। इस आयोजन में 150 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने और 189
स्वदेशी मशीनरी और उपकरण प्रदर्शकों ने भी भाग लिया। समापन समारोह में मंत्री राठौड़ ने सभी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिए। उन्होंने पत्थर उद्योग की दिशा में राजस्थान सरकार के प्रयासों की चर्चा करते हुए सभी व्यापारियों और निवेशकों का राजस्थान की धरती पर स्वागत किया। उन्होंने राजस्थान की विशेषताओं के अनुरूप व्यापार को सुविधाजनक बनाने की बात कही और बेहतर कारोबारी माहौल के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने आज जयपुर की मुहाना वेटलैंड में हुए जयपुर पक्षी पर्व में शिरकत की। इस मौके पर स्कूली विद्यार्थियों ने क्रिएटिव पेंटिंग्स बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और आज हमने इस प्रकार से यहाँ पौधारोपण का काम किया। आने वाले समय में पूरे क्षेत्र में पौधे भी लगाए जाएंगे जिससे पक्षियों को बैठने का एक आश्रय भी मिले, पानी भी मिले, एक अच्छा वातावरण आने वाले पक्षियों को, टूरिस्ट को मिले। साथ ही साथ मैंने वन अधिकारियों से भी आग्रह किया है कि हम सबकी फ्री की चीज लेने की आदत पड़ गई है, उसकी कदर कोई नहीं करे। तो न्यूनतम से न्यूनतम शुल्क जो लगाएंगे तो आने वाले व्यक्ति को जब अपना 5 रुपए भी अगर कम से कम वो देगा, उसको लगेगा कि मैं इस संस्था में जा रहा हूँ तो अपने पैसे से जा रहा हूँ। और वो चाहे न्यूनतम हो, रखरखाव एक सिंबॉलिक, लेकिन रखरखाव में भी काम आएगा। और इस संस्थान की जो कंजर्वेशन लगा रहा है पक्षियों के लिए, उसकी कदर भी होगी। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब आप देखेंगे इसको, एक बहुत हरा भरा क्षेत्र होगा। इसी क्रम में श्री शर्मा ने विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर अलवर जिला स्थित राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित 50 बेड के कैंसर थेरेपी वार्ड का लोकार्पण किया। इस दौरान श्री शर्मा ने कहा कि इस नवनिर्मित कैंसर थेरेपी वार्ड से कैंसर रोगियों का स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष कैंसर बीमारी के कारण हजारों मरीजों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए कैंसर के उपचार के साथ साथ कैंसर रोग के प्रति जागरूकता भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जीवन शैली में आ रहे परिवर्तन और रासायनिक पदार्थों के अविवेकपूर्ण उपयोग से अनेक बीमारियां हो रही हैं, जिसमें सबसे गंभीर कैंसर है। उन्होंने कहा कि किसी भी बीमारी के प्रति जागरूक रहकर इससे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर बीमारियों से बचाव की जानकारी प्रदान करे। गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने अलवर में गुर्जर छात्रावास भवन का शिलान्यास और भामाशाह सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही प्रगति का मार्ग है। श्री बेडम ने कहा कि देश की उन्नति और विकास में शिक्षा और तकनीकी का सबसे अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि बालक बालिकाओं को आधुनिक शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए सुविधा मुहैया कराना समाज का दायित्व है। उन्होंने छात्रावास के निर्माण में योगदान देने वाले 183 दानदाताओं को भी सम्मानित किया और कहा कि शिक्षा के इस पावन कार्य में सबको आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अन्य प्रगतिशील समाजों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रावास की लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी के रूप में विकसित कराने में भी सहयोग प्रदान करेंगे। इसी क्रम में श्री बेडम ने रविवार को सर्किट हाउस में पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री श्री बेडम ने कहा कि पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों एवं किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाए जाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें लाभान्वित किया जाए। उन्होंने पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक को निर्देश दिए कि 2 माह में जिले के सभी पशुओं को खुरपका और मुंहपका रोग की वैक्सीन लगवाना सुनिश्चित करे। नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत जागरूकता गतिविधियां आयोजित कर पशुपालकों को नस्ल सुधार के लिए प्रोत्साहित भी किया जाए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रविवार 4 फरवरी 2024 को कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का जयपुर जिले में सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन हुआ। जयपुर शहर के केंद्रों पर 74.02% से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। जयपुर में कुल पंजीकृत 62,237 अभ्यर्थियों में से 46,065 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित रहे। वहीं 16,172 अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित पाए गए। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। मुख्यमंत्री ने आज नवनियुक्त महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता से मुलाकात की। इस पर हर्ष जताते हुए उन्होंने लिखा, आज OTS निवास पर प्रदेश के नवनियुक्त महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें सफलतम कार्यकाल के लिए हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित की। राजस्थान सरकार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट पर। इसके लिए फॉलो करें हमारी YouTube चैनल @DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान या डाउनलोड करें सुजस मोबाइल ऐप।
तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।